Dear students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. Our today's topic is numericals related to combination of resistances. आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, पैरेलल में उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। उनके जो बेसिक फार्मूला जो हमने डिड्यूस किया था वो ये है, फॉर एन रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है that is just the algebraic sum of the individual resistances. Rn is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on Rn. In parallel combination, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus so on 1 by Rn. In short, we can memorize, हमें याद रख सकते हैं हम ये, for two resistances जो equivalent resistance है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो दो रेजिस्टेंसेस हमने ज्वाइन किए हैं पैरेलल में R1 और R2, उनका अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसे उसके एडिशन से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं तो उस केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. So let us start with the numerical. A parallel combination of three resistors takes a current of 7.5 ampere from a 30 volt slide. If the two resistors are 10 ohm and 12 ohm, find the third one. आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कितने रेजिस्टर्स का है? थ्री रेजिस्टर्स हैं, जिसमें करंट 7.5 एम्पियर है और जो वोल्टेज की सप्लाई है दैट इज 30 वोल्ट। टू रेजिस्टर्स आपके पास दिए हैं और थर्ड वन आपने क्या करना है? डिड्यूस करना है। तो फर्स्टली जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, जो जो क्वांटिटीज दी हैं उनको पहले लिखिए और बाद में जो क्वांटिटी आपने निकालनी है उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा उसका आप यूज कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स हैं, इसमें करंट जो है, करंट I जो है इट इज 7.5 एम्पियर। जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज 30 वोल्ट। अब ओम्स लॉ से आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। व्हाट इट इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन? RP। V आपके पास है 30 अपॉन 7.5, इट becomes 300 upon 75 से आप डिवाइड करेंगे, it comes out to be 4 ohm। जो दिए हुए आपके पास टू रेजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू आप एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट वन इज R1 10 ohm, सेकेंड वन R2 इज इक्वल टू 12 ohm, थर्ड वन आपको निकालना है, आप एज्यूम कर लेंगे इट इज R3। Now you can apply the formula 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Put the values, 1 by 4 is equal to 1 by 10 plus 1 by 12 plus 1 by R3. आप ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 1 by 4 minus 1 by 10 माइनस 1 by 12 इज इक्वल टू 1 by R3। अब 1 by R3 जो है एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, 10 और 4 का, इट कम्स आउट टू बी 60। अब यहाँ 4 है, 15 4 = 60, 15 1 = 15, ऊपर 15 आ जाएगा। इसी तरह से 10 6 = 60, तो -6, 12 5 = 50 minus 5, it comes out to be 15 minus 11 upon 60, it is 4 upon 60, 4 1s are 4, 15 implies R3 is equal to 15 ohm. So this is the third resistance. Now the next numerical is, there are two resistors which are joined in series and they have value 20 ohm and in parallel have value 1.8 ohm, and you have to find out the value of each resistance.
जब कोई दो रेजिस्टेंसेज हैं उनको आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उनकी वैल्यू 20 ओम है और पैरेलल में जोड़ने पे 1.8 ओम है, तो आपको उन दोनों रेजिस्टेंसेज को निकालना है। अब आप इसमें एज्यूम कर लेंगे लेट R1 एंड R2 आर टू रेजिस्टेंसेज, लेट R1 एंड R2 आर टू रेजिस्टेंसेज। आपने एज्यूम कर लिए इन सीरीज, जैसे आपको दिया हुआ है सीरीज में कितनी वैल्यू है उसकी, सीरीज में वैल्यू है 20 ओम और सीरीज में रेजिस्टेंसेज क्या होते हैं, जस्ट ऐड अप होते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना होगा 20 ओम, तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। और पैरेलल में आपको वैल्यू दी हुई है RP, इट इज 1.8 ओम। अब पैरेलल में आपको मालूम है कि RP क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपने प्रीवियसली पढ़ा है कि RP टू रेजिस्टेंसेस के लिए R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 होता है। RP आपके पास दिया हुआ है 1.8, तो R1 R2 क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा 1.8 इंटू R1 प्लस आप R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज 20, इट कम्स आउट टू बी 36 ओम। अब आपके पास अलजेब्रा का एक फार्मूला है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1। यू हैव टू मेमोराइज इट, जैसे कि a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे प्लस 2ab ज़्यादा हो रहा है, यहाँ माइनस 2ab है, तो यहाँ पर आप इसलिए माइनस 4ab यानी माइनस 4R1 R2 कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे R1 प्लस R2 आपको मालूम है 20 होता है, इसे आपने नंबर 1 दे दिया है, इसकी वैल्यू आप नंबर 1 से पुट कर देंगे कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 जो है ये 36 आया, इसे नंबर 2 दे दिया आपने, नंबर 2 से आपने वैल्यू पुट कर दी 36, इट कम्स आउट टू बी 400 माइनस 144, 400 में से 144 को माइनस करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 256, implies R1 minus R2 is equal to 16, 16s are 256. So this is number 3. नंबर 1 में R1 प्लस R2 कितना है 20, और नंबर 3 में R1 माइनस R2 कितना है 16। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 3। जब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2R1, R2 से R2 कट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, R1 प्लस R1 2R1 और 20 प्लस 16 राइट हैंड साइड में 20 प्लस 16 36, R1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 18 ओम। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपने R1 निकाल लिया, R2 निकालना है, R1 की वैल्यू आप नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास 18 प्लस R2 इज इक्वल टू 20, तो R2 जो है इट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 18, इट इज इक्वल टू 2 ओम। तो लास्ट में आपके पास जो रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यूज जो आई है R1 की 18 और R2 की 2, इन्हें आप सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना बनेगा 20 ओम, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1.8। Now the next numerical is a uniform wire have resistance of 6 ohm. It is bent in the form of equilateral triangle and you have to find out the effective resistance between any two corners of triangle. Triangle के किन्हीं दो corners के बीच में आपने रेजिस्टेंस निकालना है, और ट्राइंगल कैसी है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है वो यूनिफॉर्म वायर की बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक तो ट्राइंगल है कैसी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी
ऑल द साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल लेंथ की होंगी। आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। अब वायर जो वो यूनिफॉर्म एरिया की है, यूनिफॉर्म वायर है, तो एरिया का फैक्टर काउंट नहीं करेगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब वायर जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, और इस लेंथ को जो तीन साइड्स जो है, थ्री साइड जो है इक्वल लेंथ के थ्री साइड्स में डिवाइड हुआ है, इसलिए हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम। हम सपोज कर लेते हैं कि ये कॉर्नर ए है, ये बी है, ये सी है ट्रायंगल का। आपको किन्हीं भी दो कॉर्नर के बीच में, जैसे बी सी, ए बी, ए सी, कहीं भी निकाल सकते हैं। सपोज हम बी और सी के बीच में निकालना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस। अब हम बी और सी के बीच में निकालेंगे तो हम देखेंगे यहां पर कि ये जो ए बी और ए सी, बी और सी में ये दोनों साइड्स जो हैं वो ये दोनों कैसे आ रही हैं, सीरीज में आ रही हैं। ये 2 ओम और 2 ओम। सपोज हम ये मान लेते कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 और R2 कैसे आ गए, सीरीज में। तो R1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, हम ये जो निकाल रहे हैं, मान लिया हमने बिटवीन कॉर्नर्स B एंड C ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, B और C कॉर्नर्स के बीच में निकाल रहे हैं। तो इसमें AB और AC दोनों कैसे आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। तो R1 और R2 सीरीज में है, इट मींस 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम। अब आपके पास ये R1 R2 ये क्या हुआ, इसमें आपके पास ये R1 R2 R1 2 सॉरी, और यहां पर R3, ये आपके पास B C, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो टोटल रेजिस्टेंस जो R आया वो आपके पास क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में R12 R3 ओवर R12 प्लस R3। फार्मूला आपको पता है दो रेजिस्टेंस का, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब R12 आपके पास कितना है, 4, और R3 कितना है, R3 आपके पास 2 है, ओवर 4 + 2, 4 2 = 8/6। It comes out to be 1.33 ohm. So this is the effective resistance between the two corners of equilateral triangle. Okay. Our next numerical is find the resistance between points C and B and between points D and C. ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट ये A है, दिस इज पॉइंट B, C एंड दिस इज D। इनके बीच में ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 6 ओम, 6 ओम ऐसे जोड़े हुए। आपको निकालना है रेजिस्टेंस C और B के बीच में। इसके लिए आप जो हैं ये देखेंगे कि हमारा जो सर्किट है उसके बीच में कौन कौन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहे हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट C दिया है, पॉइंट B दिया है, तो हमने ये देखना है कि C और B के बीच में कौन सा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है। जो इफेक्टिव नहीं है उसे आप एक्सक्लूड कर देंगे। यहां पर हम देखेंगे तो हम जब C और B को देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये यहां पर इधर का, ये C और B में ये वाला और ये वाला, ये इफेक्टिव नहीं आ रहा है, यानी A और D इस साइड का रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है। तो हम इसे जब दोबारा देखेंगे तो हमारे पास ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम ये जो दिए हुए रेजिस्टेंसेस हैं इन्हें एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने इसे R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया, इसे R3, R4, R5, R6, R7, R8। अब फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए बिटवीन C एंड B, C और B के बीच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देंगे,
यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 है 2 ओम का और R8 जो है वो 9 ओम का, यानी ये वाला R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R8 इज इक्वल टू 9 ओम, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये सर्किट बनेगा हमारे पास। इसमें अब आप देखेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस R7 और R5 जो है ये आपस में सीरीज में आ रहा है, R3 और R4 आपस में ये भी सीरीज में है। तो हमारे पास जो सर्किट हम इसे डिड्यूस करेंगे, डिड्यूस करने के लिए हमारे पास R24 बनेगा, दोनों सीरीज में है, R2 प्लस R4। तो ये हमारे पास बन गया 3 प्लस 6 यानी 9 ओम और R5 7, ये भी दोनों सीरीज में है, R5 प्लस R7 6 प्लस 8 14 ओम। नाउ ये सर्किट अब आपके पास ऐसे बन गया, C है, यहां पर C के बाद R6 आ रहा है और यहां आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, एक ये वाला जो कि है R24 अभी आपने डिड्यूस किया, और ये बन रहा है आपके पास R57 और लास्ट में ये R3 है। यहां आप देखेंगे अब आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। इसमें R24 और R57 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा R2457। इसे आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में आपको फार्मूला पता है R24 R57 दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेगा दोनों के प्लस से। R24 आपके पास 9 आया हुआ है, R57 आपके पास 14 है और दोनों का प्लस 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई करेंगे 126 ओवर 23। अब 126 को आप 23 से डिवाइड करेंगे 5.48। नाउ दिस रेजिस्टेंस R6 और जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो कि ये निकाले R2457 और R3 तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो R बराबर है R6 प्लस R2457 प्लस R3 तीनों कैसे हैं, सीरीज में। वैल्यू पुट करेंगे, R6 आपके पास है 7 प्लस 5.48 प्लस 4, 7 plus 4 11, 11 5 16.48. This is the answer. Now in the second part we want to find the resistance between D and C. D और C के बीच में निकालना है, this is the point D and this is the point C. अब यहाँ पर हमारे पास A और B ये जो पार्ट है ये इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि हम C और D के बीच में निकालना चाहते हैं, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं कि ये पार्ट जो वो हमारे पास इनइफेक्टिव है, ये पार्ट हमारा निकल गया और ये वाला पार्ट निकल गया। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस आपके पास R1 और R3 है वो इनइफेक्टिव हो गया। हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बन गया, ये वाला। अब आप इस सर्किट को देखेंगे तो हमारे पास जो सर्किट में R2, R4 और R5 तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। ये होल सीरीज में, पहले हम इसे इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करके ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ कैसे आ रहा है, पैरेलल में, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया R2 4 and 6 2 4 5 सॉरी R2 4 5 तीनों सीरीज में है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा R2 प्लस R4 प्लस R5 3 प्लस 6 प्लस 6 6 6 12 3 15 ओम। यहां पर ये इक्विवेलेंट सर्किट अब C के पास ये हमारे पास इस तरह से बन गया, C और D।
ये R6 है, R7 है, R8 है, और R7 के साथ जो हमारे पास पैरेलल में जो हमने अभी डिड्यूस किया वो हमारे पास क्या आया हुआ है, R245। अब हमने इसे इवेल्युएट करना है, ये वाला पार्ट जो है, तो ये हमारे पास बन गया R2457, यानी R245 इंटू R7 ओवर R245 प्लस R7। 245 आपके पास 15 है और R7 आपके पास 8 है अपॉन 15 प्लस 8। 15 8 जा 120 और 15 प्लस 8 23। इट कम्स आउट टू बी 5.22। अब हमारे पास R6, R2457 और R8 कैसे हैं, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो R बन जाएगा और ये R2457 प्लस R6 प्लस R8, इन सभी का प्लस होगा, तो ये हमारे पास बन गया 5.22 प्लस R6 जो वो 7 है, R8 9 है, 9 7 16 520 1.22। So this is the resistance between the point C and D. जिस किसी भी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, अदर पॉइंट्स को आप एक्सक्लूड करके टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Our next numerical is find the equivalent resistance between points A and B in the figure. ये फिगर दी है, एक सर्कल की फॉर्म में है, A B पॉइंट्स हैं, इसके बीच में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, एक 3 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है और 30 ओम है। इनका आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। इसके लिए आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, जब आप इस सर्किट को व्यू करेंगे तो आपके पास ये दिखेगा कि ये A पॉइंट जो है वो हमने इधर को ले लिया, A पॉइंट, तो इसमें A पॉइंट से जैसे आपने ये किया तो ये R1 और R2 आपस में कैसे आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। इट मीन्स कि A पॉइंट से आपके पास ये R1 और ये R2 कैसे आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। और R3 जो है, जो ये B पॉइंट को निकला हुआ है, ये आपके पास इस तरह से है R3 और यहाँ पर आपके पास B पॉइंट है, और ये जो होल है इसके पैरेलल में कितना है, इसके पैरेलल में है R4। ये सर्किट बनाए इक्विवेलेंट, R1 R2 आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में R3 के और R4 के होल पैरेलल में है। तो R1 R2 को आपने डिड्यूस करना है, उसी तरह से फार्मूला R1 2 पैरेलल में है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2, R1 3 है, 6 है, 3 इंटू 6 ओवर 3 प्लस 6, 6 3 ज़ा 18 और 6 प्लस 3 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। R1 2 ये वाला कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 ओम। अब ये इसके सीरीज में है, यानी R1 2 3 R12 प्लस R3 2 प्लस R3 कितना है 8, 2 प्लस 8 10 ओम, 10 ओम हो गया। अब आप देखोगे ये टोटल क्या बन गया 10 ओम। इस सर्किट ऐसे बन गया A, इसमें आपके पास ये है और ये है और ये पॉइंट B है। A के साथ ऊपर आगे आपके पास R1 2 3 और नीचे है R4, दोनों पैरेलल में है। इसे आप देखेंगे तो ये पैरेलल में, इनको आपने सॉल्व करना है। टोटल रेजिस्टेंस इज R1 2 3 R4, वही फार्मूला R1 R2 और R1 प्लस R2
R123 प्लस R4। मैं बार बार फार्मूला लिख रहा है, आपने जब करना है तो इसको शॉर्ट में एकदम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 30 R123 R123 जो है आपके पास है 10 और R4 है 30 over 10 plus 30, it become 300 upon 40, 7.5 ohm. This is the total resistance between the 2 points. Our next numerical is to find the resistance between 2 points A and B in the figure. ये फिगर में हमारे पास रेजिस्टेंसेस दिए हैं, ये 4 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, ये जोड़े हुए। हम पहले इन्हें डेजिग्नेट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5। अब हम इस सर्किट को व्यू करेंगे तो हमें सर्किट में जैसे हम देख रहे हैं ए और बी, ए जो है वो ऊपर की तरफ को, बी इस साइड को। जैसे मैं इसको दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, ये बी से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए, देखने के लिए। जैसे हमें जिस बे से हमें बेटर लगे हम उसी बे से करना है। हमारे पास जब मैं बी से चल रहा हूँ तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस ये आ गया R2। लास्ट से चलेंगे, ये R2 और R1 कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये मेरे पास R2 आ गया और ये R1, R2 और R1 ये है। इसके साथ में ये R3 कैसे है, पैरेलल में है। R2 और R1 के साथ R3 कैसे है, पैरेलल में। जो ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, इसके बाद मतलब ये हमने इतना इतना हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से के बाद हमारे पास R4 है। R4 जो है वो हमारे पास इसके क्या है, पैरेलल में है। सॉरी, ये हमारे पास इसके साथ कैसे आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। सीरीज में यहाँ पर इस होल के साथ कैसे है, सीरीज में आ रहा है। सीरीज में आ गया, क्या है ये R4। और ये जो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन पूरा बना, ये R1, R2, R3, R4, इसके साथ R5 कैसे है, पैरेलल में है। ये इसके साथ यहाँ पर ये R5 इज इन पैरेलल। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, R1 और R2 के कॉम्बिनेशन। R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में है। R1 हमारे पास 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है, टोटल हो गया 6 ओम। ये हमारे पास आ गया 6 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब ये वाला और ये वाला कैसे है, पैरेलल में है, यानी R1, 2 और R3 पैरेलल में है। तो ये बन गया R12 R3 ओवर R12 प्लस R3। R12 आपके पास 6 आया है, R3 भी आपके पास 6 है, अपॉन 6 प्लस 6, 6 6 36 ओवर 12, 12 3 6, 3 ओम। R12 3 कितना आ गया, 3 ओम। ये वाला हमारे पास 3 ओम निकल गया। अब ये वाला और ये R4, यानी ये मैंने जैसे आपको बताया था, और R4 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो हमारे पास R1 2 3 4, R1 2 3 प्लस R4, 3 प्लस R4 कितना है, इट इज अगेन 3 प्लस 3 6 ओम। अब ये होल आपने सॉल्व कर लिया इतना इतना, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो R इज इक्वल टू R1 2 3 4 इंटू R5 ओवर R1 2 3 4 प्लस R5। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 R5 कितना है, 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 4 is 24 upon 10. So the total resistance is 2.4 ohm. That's all about today's lecture. Now in the next lecture you can study about the EMF, terminal potential difference and the internal resistance of the cell. तो उससे पहले आपने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है,
और वर्कशीट दी है उसके ऊपर भी आपने वर्क करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।